आज 19वीं सहरी थी और सहरी शुरू हो गई थी। आसिफ साहब कल निहारी ले आए थे। आसिफ साहब कभी-कभी अब सहरी में जो है निहारी का शौक़ रखते हैं और मैं इनको बना भी देती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने बनाई नहीं थी निहारी, तो उन्होंने कहा था कि मैं ले आऊँगा, तो निहारी और ताफ़तान ले आए थे। तो बस ये आज मैंने सहरी में गरम की थी और आज मैंने भी निहारी से ही सहरी कर ली। फिर आज अंडे नहीं बनाए थे हमने और आज निहारी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये कि बाहर की निहारी होती है तो थोड़ी हैवी हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको 19वां रोज़ा और 19वें रोज़े की सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। और आज भी का दिन है और सहरी करेंगे इंशाल्लाह। आप सब भी तैयारी कीजिए और मैं भी तैयारी करती हूँ सहरी की और करते हैं सहरी। पानी की मोटर भी चल रही है और पानी भी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ साथ फजर की अज़ान का भी वक्त हो गया है और अज़ानें भी शुरू हो गई हैं। और ये मोटर का आवाज़ जो है वो इतना इरिटेट करता है ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पानी मीठा पानी है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से आ जाता है, बड़ी बात है। और माशाल्लाह माशाल्लाह अज़ानें भी हो रही हैं। अज़ानें सुनते हैं और फिर बात करते हैं। भाई इसका क्या करेंगी आप? इसका हम खाना बनाएंगे। सिल्वर पेपर का आज हम खाना बनाएंगे। अच्छा, तो सिल्वर पेपर का खाना बनता है, तो क्या बनता है देखो क्या बना रहे हैं सिल्वर पेपर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने लगी थी पोटैटो चीज़ चॉकलेट। तो उसके लिए मैंने आलू को बॉईल करवा लिया था और उसको मैंने मैश कर लिया था और उसमें मैंने नमक डाल दिया था और धनिया डाल दिया था। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से बनाए थे इसको मैंने, और उसमें थोड़ी-सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी थी और बहुत ज़्यादा इसमें मैंने मसाले नहीं डाले थे, क्योंकि आलू बहुत फिर काला सा पड़ जाता है, तो मैंने इसको सफ़ेद-सफ़ेद जैसा रखा था। और मैंने ये फॉइलिंग पेपर जो थे वो उनको भी काट लिया था चॉकलेट बनाने के लिए। और इसमें मैंने ले ली थी चेडर मोज़रेला चीज़ और मैंने इसको हथेली में रख के फैला दिया था आलू को और इसमें मोज़रेला चीज़ डाल दी थी और इसके जो है बंद कर दिया था इसको। और बंद करने के बाद अच्छी तरह से मैंने इसको बंद कर दिया था ताकि इसमें से चीज़ ना निकल जाए। और फिर बंद करने के बाद फिर मैंने इसको रैपिंग में डाल दिया था सिल्वर फॉइल में और मैंने इसको एक चॉकलेट की शेप दी थी। और इसको मैंने इस तरह से किया था कि इसको मैं सीधा तरह ही बांध रही थी, इसको रिटर्न नहीं करना चाहिए क्योंकि ये फिर जो है चपटापन आ जाता है इसके अंदर। तो इसको इसी तरह से बस रोल कर देना चाहिए और वापस इसको बैक रोल नहीं करना चाहिए। और फिर बस मैंने इसकी चॉकलेट की तरह बना लिए थे और इस तरह से फिर मैं सारे बना के रखती चली जा रही थी। और ये एक और इसको बंद भी अच्छी तरह करें ताकि इसमें अंदर जो है वो एकदम ऑयल ना भर जाए। और इसको बना के रखती जाती हूँ और इसमें किसी किस्म की ब्रेड क्रम्स या डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किचन टाइम में आ गई हूँ और स्पेशल अफ्तारी बनाएंगे। और स्पेशल अफ्तारी में आज मेरी पहली डिश है ड्रम स्टिक। तो ड्रम स्टिक हम बनाएंगे और वो बनाएंगे हम ग्रिल के साथ। तो इसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं। इसमें हमें जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं उसमें लहसुन अदरक पेस्ट थोड़ा भर के 1 टेबल स्पून जितना, ये मेरे पास हैं तकरीबन 8 ड्रम स्टिक है इसमें। और 8 ड्रम स्टिक के साथ ये मैंने ले लिया है टिक्का मसाला जो घर का बनाया हुआ है। इसमें मैंने लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला और इसमें लाल रंग इसको डाल के पीस लिया था, पिपली थोड़ी सी डाल के और ज़ीरा डाला था इसमें। और इसमें मैंने डाली थी काली मिर्चें और इसको थोड़ा पीस के मैंने रमज़ान से पहले रख लिया था। तो और चाट मसाला इसमें थोड़ा सा डाला था, बाहर का चाट मसाला। और ये मेरे पास घर का मसाला मैंने इसको ग्राइंडर जार में पीस के रख लिया था, इसमें मैं ये डाल रही हूँ। और ये मैं अच्छी तरह से इसको मिला दूंगी, इसको मैरिनेट कर दूंगी और इसको फिर हम रख देंगे। डालेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सिर्फ दही का, क्योंकि हमें ये ग्रिल करना है इसलिए हमें इसमें ज़्यादा दही की ज़रूरत नहीं है। बस ये 1 चम्मच दही डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये हमारी चिकन मैरिनेट हो गई है और चिकन मैरिनेट हो जाने के बाद आप चाहें तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको ग्रिल भी कर सकते हैं।
और मैं इस तरह से लगा देती हूँ इसको। ऐसे इसको पैक करेंगे और रखते चले जाएंगे इस तरह से। ये सारी मैं इस तरह बना लूंगी। इसको हम ऐसे फोल्ड करके इसको थोड़ा टाइट इसको हाथ लगाया करें ताकि ये खुले ना, और फ्राइंग पैन में भी ना खुले। और ये फिर आप इसको ग्रिल करेंगे तो ये रह जाएगी, तो इसको खुलने का इतना नहीं होगा। मगर फ्राइंग पैन में भी ये नहीं खुल जाए। अगर आप इसको डीप फ्राई करते हैं तो भी ये ना खुल जाए। बस इस तरह से मैं बनाती भी रखती भी चली जाऊँगी। वालेकुम। कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ सही हुआ? जी। जितनी उम्मीद थी उतना हुआ या उससे कम हुआ? उम्मीद थी उतना तो हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अब कपड़े वपड़े चेंज करो, फ्रेश हो और नमाज पढ़ो। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन वेजिटेबल चीज़ समोसा। उसके लिए मैंने ले लिया है चिकन, और चिकन को मैंने उबाल के बॉईल करके श्रेड कर लिया है। और मैंने वेजिटेबल्स में ले लिया है स्प्रिंग अनियन, कैरेट, और ये चीज़ ले ली है मोज़रेला चीज़, बॉइल्ड एग ले लिए हैं, और ग्रीन चिली ले ली है इसमें मैंने। और आज मैंने इसमें कैबेज और कैप्सिकम नहीं डाला है, सिर्फ इतने इंग्रेडिएंट से बना रही हूँ। और ये मैंने मांडा पट्टी ले ली है समोसा बनाने के लिए। और इसकी फिलिंग को रेडी करने के लिए मैंने जो मसाले ले लिए हैं उनमें पेपरिका पाउडर है, और चिली फ्लेक्स हैं, गरम मसाला है, और नमक है। बस ये चीज़ें मैं इसमें डालूंगी अब। ये मैंने इसमें सारे मसाले डाल के फिर अच्छी तरह से इसको सबको मिला दिया था, और मिलाने के बाद फिर मैंने इसके समोसे बनाना शुरू कर दिए थे। और इसमें मैंने नॉर्मल सी चीज़ डाली थी, और इसमें काली मिर्चें भी डाल दी थी, सब ये करके। और फिर मैंने समोसे बनाना शुरू कर दिए थे। आज मुझे अफ्तारी जो थी वो मोहल्ले में बांटनी थी, और काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी, कुछ ना कुछ काम मेरा निकल ही आता था। और ऑर्डर का भी मेरा साथ साथ ही चल रहा होता है, तो फिर मैं वो भी उस काम के लिए भी बहुत बिज़ी रहती हूँ। तो फिर मैं घर का जितना भी जो मैं बनाती हूँ वो सब तो आपसे शेयर कर देती हूँ। तो मेरी सुबह की ये भागा भाग भी बहुत होती है। फिर इसके अलावा बस ये मैं बना रही थी, और ये मैंने घर के लिए बनाए तो आपके से भी शेयर किए। और मैं ऑर्डर की भी जब चीज़ें बनाती हूँ तो फिर घर का भी उसी तरह से मैनेज एक साथ ही सब कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अलग अलग तो मुश्किल हो जाता है। और आज मैंने चिकन से भरी हुई मिर्चें फ्राई की थी, तो इसमें मैंने आज थोड़ा सा इसमें चिकन श्रेड किया हुआ डाल दिया था। और इसमें मैंने आज हरी चटनी वाली बनाई थी, चिकन हरी चटनी की बनाई थी। मिर्चें इसमें मसाला डाल दिया था, और हरी मिर्चों का इसमें धनिया और पुदीना और लीमू और हरी मिर्चें और इसका जो पेस्ट बना लिया था वो डाल दिया था और चिकन में। और फिर ये मिर्चों में मैंने भर लिया था, और मैं ये भी रखती जा रही थी भर भर कर जल्दी जल्दी से। और ये बहुत अच्छी बनती हैं, इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है, और थोड़ा सा चटपटा सा, क्योंकि हम चटनी में जो हरी चटनी में नींबू डाल देते हैं। और साथ साथ मेरे यहाँ पे चल रही थी दही बड़ों की तैयारी, और असर का टाइम हो गया है, और मैं कर रही हूँ चिकन फ्राई। ये मेरी ग्रिल चिकन हो गई, ड्रम स्टिक फ्राई हो रही है। और मैंने ये असर की नमाज़ पढ़ के फ़ौरन आके रख दिया है ताकि ये गल भी जाए और अच्छी तरह से हो जाए। और मैंने इसमें फिर मैं नीचे का चूल्हा भी स्टार्ट कर लेती हूँ, और इस पर मैंने समोसे करना शुरू कर दिए थे। आज मैं शाम को थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी ताकि मेरी जो ट्रे हैं वो लग सके। साथ साथ समोसों के साथ साथ मैंने ये चॉकलेट भी फ्राई करने के लिए डाल दिए थे मेरे पोटैटो वाले। और मैं ये प्लेटर भी सबके लगा रही थी साथ साथ, और सबकी ट्रे भी भर रही थी। आज मुझे काफ़ी जगह पे देना था, तो मैं साथ साथ भरती भी जा रही थी और शहज़ादी को देती भी जा रही थी कि पहुंचाना शुरू कर दो। और आज इसके पापा भी मिल गए थे, और आज मैंने एक बच्चा रख लिया था तो वो भी सब देता हुआ आया। और घर के लिए भी फिर मैंने बनाना शुरू कर दिए थे।
और बस मेरी ये सारी इफ्तारी भी साथ-साथ टेबल भी लगाना होता है और साथ-साथ तैयारी चल रही होती है और सब मिल के काम करते हैं तो काम जल्दी हो जाता है और खुशी-खुशी हो जाता है और सब अपने-अपने काम को जो है वो अपने-अपने हिस्से में बाँट लेते हैं। तो आसिफ साहब भी शाम को मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और जो भी कहते हैं वो कर देते हैं और बहुत कोऑपरेट करते हैं और दिमाग भी मर्दों का ठंडा होना चाहिए घर में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अफ्तारी के टाइम गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो हमारे बहुत से काम अगर मर्द बीच में गुस्सा नहीं करते, तो हमारे बहुत से काम हमें आसान लगते हैं। तो फिर वैसे मर्दों को चाहिए कि वो अपना दिमाग ठंडा रखें और औरतों को भी चाहिए कि वो भी जो मर्द बोल रहे हैं वो करें ताकि जो है वो काम कोऑपरेट से चलता रहे। तो बस इसी तरह से मिल-जुल के काम हो जाता है अफ्तारी वक़्त और तैयारी भी हो गई थी और खुशी-खुशी तैयारी हो जाती है और टेंशन नहीं होती है, दिमाग इधर-उधर नहीं चल रहा होता। साथ-साथ मैं बना रही थी आज अफ्तार के ड्रिंक के लिए चॉकलेट मिल्क शेक। तो इसके लिए मैंने चॉकलेट पोर कर दिया था मिक्सी में और मैंने दूध डाल दिया था और इसको मैंने मिक्सी में घुमा लिया था। अच्छा बहुत सारा बर्फ़ डाल दिया था इसके अंदर और मीठा करने के लिए मैंने इसमें चीनी डाल दी थी। ग्लास को मैंने चॉकलेट डेज़र्ट से थोड़ा-सा जो है सजा लिया था ताकि एक अच्छा-सा लुक आए इसका और चॉकलेट सिरप से मैंने ये ग्लास को सजा लिया था अंदर से, इसमें चॉकलेट डाल लिया था और साथ-साथ मैं पोर करती जा रही थी, साथ मगरिब का टाइम होने वाला था, दुआ का भी वक़्त हो रहा था और साथ-साथ दुआएँ भी चल रही थी और जितना कसरत से दुरूद शरीफ हो सके और इस्तग़फ़ार को विर्द-ए-ज़ुबान रखना चाहिए और हमें दुआएँ माँगते रहना चाहिए, ये दुआ की कबूलियत का वक़्त होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 19वां रोज़ा पूरा हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और आज कुछ अफ्तारी भी थी मोहल्ले में देने की, तो वो भी अल्लाह का शुक्र से काम पूरा हो गया और आज एक अभी अफ्तारी के बिल्कुल टाइम पर मुझे एक अफ़सोसनाक ख़बर भी मिली, जो मेरी देवरानी हैं छोटी, उनकी बहन का इंतकाल हो गया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनकी रूह को ठंडा फ़रमाए और उनको जन्नत के बुलंद दर्जात अता फ़रमाए और हमारी बहनों की तरह थी वो और इसके अलावा अल्लाह पाक उनके लवाहिकीन को जो भी इनकी बहनें हैं, जो भाई हैं, अल्लाह पाक उनको सबको सब्र जमील अता फ़रमाए और हम उनके गम में उनके साथ हैं। तो अभी बस मैं वहाँ पे जाऊँगी, अपना व्लॉग भी यहाँ पे एंड करूँगी। दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अल्लाह तमाम महरूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए और जिन-जिन के घरों में जो ख़ास तौर पर रमज़ान में जिनका इंतकाल हुआ है, अल्लाह पाक उनको जन्नत के बुलंद दर्जात अता फ़रमाए। आमीन। दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सहरी में मिलती हूँ।